हे एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट रीवा अरोड़ा, जो एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी रह चुकी हैं और 11 मिलियन से ज्यादा लोग उनको इंस्टा पे फॉलो कर रहे हैं। काफी सारी मूवीज में वो काम कर चुकी हैं। उन्होंने अपनी मूवीज का कैप्शन भी डाला हुआ है इंस्टा हैंडल पे, लाइक मॉम, उरी, भारत, काली खुही, बंदिश पंडित, कुंजन सक्सेना जैसी मूवीज में उन्होंने काम किया है। रीवा ने सभी मूवीज में चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल किया है। रीवा अरोड़ा अभी 18 साल के है, लेकिन जब वो 12 साल के थे वो तब उन्होंने करण कुंद्रा के साथ काम किया था, जिसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई। रीवा ने करण कुंद्रा के साथ एक सॉन्ग किया था। इस सॉन्ग में वो दो लड़कों को डेट करती हुई नजर आती है, करण कुंद्रा एंड वन अनदर मैन। जब एक 12 साल के लड़के 32 साल के लड़की के साथ सॉन्ग करेगी तो इस पे तो बवाल होगा ही। प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स नाम की एक कंपनी ने इनके ऊपर केस डाला और वो गाना भी डिलीट करवा दिया। मतलब करण कुंद्रा को क्या पड़ी थी 12 साल की लड़की के साथ सॉन्ग करने की? क्या उनका करियर इतना फ्लॉप हो चुका था? मतलब ये सॉन्ग करने से पहले करण कुंद्रा तो काफी एज्ड है और उनको तो थोड़ी समझ होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उनको किसी से एडवाइस ले लेनी चाहिए थी भाई। वहीं रीवा अरोड़ा की बात करें तो इतनी सेंसेशनल आउटफिट उन्होंने पहनी हुई थी। 12 साल की होकर भी वो 15 की लग रही थी। और इस सॉन्ग में एक बार का सीन लिया गया था। स्टोरी ये थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड को चीट कर रही होती है, करण कुंद्रा के साथ बार में बैठकर उनके साथ मस्ती करती है। मतलब एक तो आप 12 साल के, ऊपर से गाने की स्टोरी भी ऐसी है, दो बॉयफ्रेंड आपने रखे हुए हैं। देखो, रीवा के फादर तो है नहीं, जब वो बहुत छोटी थी तो उनके पापा की डेथ हो गई थी, लेकिन उनकी मम्मी को तो सोचना चाहिए था। लेकिन मम्मियाँ इतना दिमाग कहाँ चलाती है, उनको तो बस ये था कि उनकी बेटी सक्सेस हो जाए। इसके बाद उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन से माफी भी मांगी है और इससे पहले वो काफी सारी मूवीज में चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल कर चुके हैं, तो फिर इतनी क्या जल्दी पड़ी थी गाना करने की? यही तो प्रॉब्लम है जेन जी जनरेशन की। एंड 2011 में तो रणबीर कपूर के साथ भी काम कर चुके हैं, जब वो गोदी में थे रॉकस्टार फिल्म में, और विक्की कौशल के साथ भी उन्होंने उरी फिल्म में काम किया है। जब आप गूगल पे सर्च करते हो तो उनका बर्थ कब हुआ तो 2010 दिखा रहा है, तो इस हिसाब से वो 14 ईयर्स की हुए हैं। और जब चेक करते हैं कि रीवा अरोड़ा एज, इस हिसाब से वो 18 की दिखाते हैं। उनकी एक्चुअल बर्थ डेट 2006 है या 2010 ये तो किसी को नहीं पता चल रहा, लेकिन जिस हिसाब से वो दिखती हैं तो वो 17-18 साल की तो लगती है। और जब आप उनके इंस्टा हैंडल पे उनके पोजेस देखते हैं तो वो 18 से भी ज्यादा की ही लगती है। जब भी कोई बच्चा गलत काम करता है या फिर कुछ अलग करता है तो उनके माँ बाप को बहुत ज्यादा सुनना पड़ता है, जैसे रीवा के मदर को। लोग इस तरह के कमेंट करते जैसे द मदर ऑफ चाइल्ड इज द वर्स्ट। एंड अनदर यूजर ने लिखा, जस्ट स्क्रॉल थ्रू द रीवा अरोरा's Instagram and I can say parents are going to the deepest pits of hell. Her mom is the main culprit behind it. She has been giving the poor girl steroids and injections and went as far to get her breast done. मतलब यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि रीवा की मॉम ने उनको इंजेक्शंस दिलवाए हैं ताकि उनकी बॉडी मैच्योर दिखे। ट्रोलिंग से बचने के लिए गूगल पे उनकी एज 17 साल दिखाई गई है और वैसे वो 14 साल की हुई है, लेकिन उनका फोटोशूट जिस तरह का होता है वो 18 साल की तो लगती है। हो सकता है रीवा ने भी हार्मोनल इंजेक्शन लिए हैं, जैसे हंसिका मोटवानी ने भी लिए थे। जैसे हंसिका मोटवानी बहुत क्यूट दिखती थी और सडन वो एकदम ही बहुत मैच्योर लेडी बन जाती है। भाई बॉलीवुड वालों का समझ नहीं आता, जब ये छोटे होते हैं तब इनको बड़ा बनना होता है और जब बड़े बन जाते हैं तब इनको फिलर लेने होते हैं और ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेते हैं, तब ये छोटा बनने की कोशिश करते हैं। कितनी फेक लाइफ और फेक ब्यूटी में जीते हैं ये लोग। अब जैसे करिश्मा कपूर ने 16 साल की उम्र में अपना डेब्यू किया था। प्रेम कैदी उनकी पहली फिल्म थी और उसमें वो बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी नजर आती है। ऐसी एक इन्फ्लुएंसर भी है बिंदास काव्या, जो अभी 18 साल की हुई है और उन्होंने भी 18 साल की उम्र में गाना किया है। वो भी बॉडी से काफी मैच्योर लगती है और बहुत ही सुंदर दिखती है। काव्या ने किसी टाइप का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया है, वो बिल्कुल नेचुरल है। एंड बिंदास काव्या और रीवा अरोड़ा की एज में 4 साल का डिफरेंस है और दोनों बिल्कुल सेम लगती हैं। तो जो बॉडी आपकी 4 साल बाद में होनी चाहिए तो वो 4 साल पहले ही इतनी ग्रोन अप कर गई। अब इन दोनों को कंपैरिजन करके देखिए, एक नेचुरल बॉडी है बिंदास काव्या की और एक है रीवा अरोड़ा जो अननेचुरल है हार्मोनल इंजेक्शन से। और सच बताऊं, 18 साल की बिंदास काव्या इतनी बिंदास लगती है ना, लेकिन रीवा जैसी जेन जी जनरेशन को बहुत जल्दी है आगे निकलने की, उम्र से पहले बड़ा होने की और सब कुछ बहुत जल्दी पा लेने की। वैसे मुझे ये लगता है कि सारी गलती उनकी मदर की है। जैसे बिंदास काव्या कोई भी काम अपने पेरेंट्स से बिना पूछे नहीं करती है, बिना कुछ कंट्रोवर्शियल किए भी वो टॉप इन्फ्लुएंसेस में आती हैं। मुझे लगता है यही बेस्ट तरीका है आगे जाने का। आपके साथ आपके पेरेंट्स का सपोर्ट है, वो भी 1 नंबर में, और साथ ही आपके पब्लिकली सपोर्ट है। लेकिन रीवा अरोड़ा जैसे इन्फ्लुएंसर्स आज की जेन जी जनरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इनसे इन्फ्लुएंस होकर दूसरी लड़कियां भी यही सोचती है कि हमें भी इसी तरह से बनना है, अट्रैक्टिव दिखना है और इस तरह के पोजेस करने हैं और इस तरह के कपड़े डालने हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस ग्रैब कर सके। मुझे लगता है इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक है इस जनरेशन के लिए। वैसे आप इस पर क्या कहेंगे, कॉमेंट में जरूर बताएं।